Audio Jungle. आशा बहुओं को प्रोत्साहन राशि न मिलने पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। खबर जनपद चंदौली के चकिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चकिया से है, जहां पर चकिया ब्लॉक के दर्जनों आशा कार्यकर्ताओं ने वेतन न मिलने पर आक्रोश में आते हुए प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं संजय देवी निवासी निवासगंज आशा कार्यकर्ता के द्वारा बताया गया कि हम लोगों का जुलाई से लेकर अब तक का प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है और हम लोग 24 घंटे तक अपने कार्य का निर्वहन करते हैं, जिसके बाद भी हम लोगों को नसबंदी, टीकाकरण, मीटिंग, डिलीवरी इत्यादि कार्यों का पैसा नियमित रूप से नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर आज हम लोग दर्जनों की संख्या में आक्रोश में हैं और ज्ञापन सौंपे हैं। और हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों को नियमित प्रोत्साहन राशि और जो भी कार्य करते हैं उसकी नियमित राशि प्रदान की जाए। संजू देवी, हम निवासगंज आशा से निवासगंज की आशा है। संजू जी, क्या मामला आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं? क्या मामला आप लोगों का? हम लोगों का अप्रैल और मई का मतलब पैसा प्रोत्साहन राशि जो है, वेतन तो मिलता नहीं है, प्रोत्साहन राशि मिलता है। वो हम लोगों का अप्रैल मई का पैसा सही गया, उसके बाद जून से पैसा हम लोगों का गड़बड़ाया है। 4-5 महीने का पैसा इकट्ठा रोक दिए सर जी, उसके बाद एक महीने का भेज रहे हैं पैसा और पैसा भेज ही नहीं रहे हैं। 2007-12 का गया पैसा, हम लोग सर से पूछ रहे हैं कि किस चीज़ का पैसा, तो कह रहे हैं कि हम खुद पता नहीं है कि किस चीज़ का पैसा है। तो कह रहे हैं कि जाइए जिले वालों से पैसा लीजिए, क्योंकि हम यहाँ से बना देते हैं और पैसा जाता है जिले से आप लोगों का। उसके बाद एनसीडी का 12,000, आधा आशाओं को गया और आधा आशाओं का पैसा नहीं गया। एनसीडी का 27 लोगों का गया, उसके बाद और आशाओं को 12,000 एनसीडी का पैसा नहीं गया, जो कि हम लोग 1 साल एनसीडी में काम किए थे। घर जा जाकर बीपी नपवाए थे, शुगर नपवाए थे, मरीज को चकिया तक लेकर आए थे, उसका पैसा नहीं मिला। उसके बाद महीने में 4-5 मीटिंग कभी कभी हो जाती है, बस एक क्लस्टर मीटिंग का हम लोगों को 150 रुपया मिलता है। उसके बाद कोई पैसा नहीं मिलता है, ना हम लोगों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था, ना हम लोगों को पानी का कोई व्यवस्था, कुछ नहीं। हम बस आते हैं, मतलब कभी दरी मिल जाती है, कभी कुर्सी मिल जाता, नहीं तो नहीं नसीब रहता तो हम लोग इधर उधर किसी तरह से अपना मीटिंग पूरा कर लेते हैं। आज आप लोगों ने पत्रक सौंपा है प्रदर्शन कर, तो क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? हम लोगों को यही शासन मिला कि आ रहे हैं मुआसी सर 1-2 घंटे में, फिर वो जो कहेंगे वो होगा। और एचओ सर आए थे तो कहे थे कि 2-3 दिन का, मतलब विजय बाबू आएंगे तो 2-3 दिन में हम समझकर आप लोगों का ट्रेनिंग जो हुआ है उसका पैसा, तो जिसका ट्रेनिंग हुआ उसका पैसा जाएगा। अभी तो हम लोगों को हुआ ही नहीं है और स्पेशल प्रोग्राम इस समय चल रहा है 9 तारीख से 20 तारीख तक, तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और पैसा काम बस हम लोग तो 24 घंटा सेवा देते हैं, पैसा का हम लोगों को खुद अधिकार कहाँ है? अधिकार आता तो हम लोगों को इतना थोड़ा ना डरवाया धमकाया जाता जी। कौन डरवाता धमका रहा है आप? अरे सब एनएम का टैली सीट ने बना तो कहती हैं कि काम नहीं करेंगे तो आपका रिपोर्ट पर साइन नहीं करेंगे। यहाँ अगर मैं विजय सर बुलाते हैं मीटिंग में, कहते हैं नहीं आओगे तो आपका पैसा काट देंगे। हम लोग तो सबका गुलाम बनकर रह गए। इसलिए अगर मैं सरकार हम लोगों के विषय में सोची होती, अगर मैं 3,000 भी मानदेय बनाई होती तो आज हम लोगों के सबके शासन में नहीं जीना पड़ता, हम लोग भी आजाद होते। भारत देश आजाद है लेकिन हम लोग आजाद नहीं है। काम करने के बावजूद भी हम लोगों को पैसा नहीं मिलता। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम लोग यही कहते हैं कि ज्यादा नहीं, कम से कम हम लोगों को मेहनत का पैसा हम लोगों को मिल जाए, जो हम लोग काम करें, बस हम लोग के खून पसीना का पैसा, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए 24 घंटा सेवा देते हैं। कोई अधिकारी सेवा नहीं देता 24 घंटा, लेकिन हम लोग 24 घंटा सेवा देते हैं। लेकिन हम लोगों के बच्चे दुर्भाग्य, हम उन लोगों का ऐसा है कि हम लोग अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते हैं न समय से। जब 2000 बताइए 7-12 में 2000 रुपया गया है, उस 2000 से बताइए हम क्या करेंगे? अपने बच्चा का कौन पोषण करेंगे कि हम भाड़ा किराया का व्यवस्था करेंगे? बताइए, रोज तो मीटिंग है, ट्रेनिंग है, मरीज को लेकर आना है, गर्भवती को लेकर आना है। बताइए 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। जो ये GSY यानी डिलीवरी का पैसा है वो हम लोग महीने में 2-3 या किसी का 4-5 भी हो जाता है, लेकिन उसका पैसा का पता ही नहीं चलता है। एक डिलीवरी पे 600 रुपया मिलता है, उसका पता ही नहीं चल रहा है। तो सर लोगों ने कहा कि हम प्रपत्र 1 में भेज दे रहे हैं आप लोग के रिपोर्ट के साथ, और रिपोर्ट का भी पता नहीं चल रहा है। सितंबर से अब तक का किसी का एक पैसा नहीं गया। तो आप लोग क्या मांग करिए? आज लोगों ने पत्रक दिया, क्या हुआ आप लोग का पत्रक का? अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? कोई आश्वासन मिला कि देखो ये पैसा गया है, 2000 इसका गया है तो 1000 उसका गया, किसी में गया, किसी में नहीं गया है। हाँ, वो पैसा गया है 2000, तो पीछे मई, जून, जुलाई तक का पैसा रुका था। कितने महीने का वेतन आप लोग का रुका हुआ है?
सितंबर से अब तक का रुका है प्रोत्साहन राशि। और ओकरे बाद अप्रैल से अब तक का प्रधानमंत्री वाला जो 1500 का है अब तक रुका है। पीएम वाले भी हाँ, पीएम वाले अप्रैल से अब तक का। सर मेरा नाम पूनम गुप्ता, ग्राम मिशन, मैं आशा पद पे कार्यरत हूँ। आप लोग प्रदर्शन की है, क्या है पूरा मामला? सर हमको हमारा समय से जो हमको प्रोत्साहन राशि मिलती है हर महीने मंथली प्रपत्र का, वो समय से हमको भुगतान नहीं। अप्रैल से अब तक का हम लोग का पैसा का पता नहीं चल रहा है कि किस महीने का कितना जा रहा है हम लोग का। डिटेल कोई दे ही नहीं रहा। अभी हम लोग को मालूम ही नहीं चल रहा है। उसके बाद हम लोग अगर कहते हैं तो कहते हैं कि जिले से समस्या है, जिले से यहाँ से बना के रिपोर्ट भेज दिया जाता है और जिले से आप लोग का जो आएगा जिले से आएगा। अच्छा, आप लोग पासबुक प्रिंट करवाए हैं, उस पर पैसा नहीं गया है? नहीं सर, हम लोग प्रिंट करवाए हैं, उस पर पैसा नहीं गया है। अगर गया भी है सर, जुलाई या अगस्त का गया भी है तो किसी में 2000, किसी में 1700, वो भी पता नहीं चल रहा है कि कैसे गया है। हम लोग खसरा भी का टीका लगवाते हैं सर, उसका भी पैसा का पता नहीं चल रहा है। अंतराल का वो लगवाते हैं, अंतराल इंजेक्शन लगवाते हैं, उसका भी पता नहीं चल रहा है सर पैसा। उसके बाद कापट या PPICD लगवाते हैं, उसका भी पैसा का पता नहीं चल रहा है। और पहले बच्चे से दूसरे बच्चे में अंतराल है सर, हम लोग को कहा गया है कि अगर पहला बच्चा से दूसरे बच्चे में 3 साल का अंतराल रहेगा, उस पर 500 प्रोत्साहन राशि मिलेगा, वो भी सर हम लोग को नहीं मिलता है। और जैसे कि 2 बच्चे पे अस्थाई हम लोग परिवार नियोजन करवाते हैं नसबंदी जैसे, तो उसमें प्रोत्साहन राशि वो भी हम लोग को इनाम के तौर पे 1000 रखा गया, वो भी नहीं मिलता है सर हम लोग को। वो सब भी बंद है सर अप्रैल से, वो भी नहीं पता चल रहा है। उसके बाद हम लोग का NCD का हम लोग काम किए हैं सर, फार्म भरे अथवा फोल्डर, उसको मतलब वो भी पता, बस 27 आशा में शायद पैसा गया और हम लोग में तो 1 पैसा भी नहीं गया उसका भी। अच्छा, आज आप लोगों ने पत्रक सौंपा है, उसमें क्या मामला? उसमें सर हम लोग को यही हुआ कि यहाँ से बड़े बाबू सर लोग गए हैं, MIC सर हम लोग को, और वहाँ पे गए हैं। जैसा भी वहाँ से होगा आप लोग को 1-2 घंटा वेट करना होगा, जैसा होगा वैसा आप लोग को बताया जाएगा। मंडे तक कुछ पैसा प्रपत्र का जाएगा और जो रहेगा बाद में जाएगा, वो मतलब 1 हफ्ता के बाद जाएगा, ऐसे बताया गया। कितने महीने से पैसा नहीं आ रहा है आप लोग? हम लोग का सर 5-6 महीने से नहीं, अप्रैल से पैसा हम लोग का अच्छे से जा ही नहीं रहा। हम लोग बना रहे हैं वाउचर 5000 6000 का, तो हम लोग में 1000 या 2000 ऐसे करके बस, और पैसा का पता नहीं चल रहा है कि न तो हम लोग का JSY का पैसा पता चल रहा है। डिलीवरी हम लोग हर महीने 2 ठे 3 ठे 1 ठो जो भी है सबका करवाते हैं, एक भी पैसा उसका पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है पैसा। हर महीने हम लोग का पैसा हर माह का दिया। बस हम लोग का यही है विनती सर कि मतलब हम लोग का जैसे प्रोत्साहन राशि हर महीने जो भी बनता है 4000 5000 हम लोग का जैसे नियमित हर महीने मिलना चाहिए, चाहे JSY का हो, चाहे नसबंदी हो, चाहे प्रपत्र का हो, चाहे NCD का हो, चाहे परिवार नियोजन का, कोई भी पैसा हम लोग का हर महीने जाना चाहिए, तभी ना हम लोग को सर पता चलेगा कि हर महीने का हमारा इतना हुआ काम। हम लोग बनाते हैं, कुछ और जाता नहीं है। और जो पैसा छपा है, प्रिंट आउट हुआ है ना, वो सर पैसा सितंबर का छपा होगा और इस महीने छपवा दिए, तो ताकि इस महीने में गया है। हम लोग को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, हम लोग चुतिया हैं कि दिसंबर का में दिखा रहा है पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब जो कि पैसा गया है जुलाई या अगस्त का पैसा वो गया है, वो भी पूरा नहीं गया है, वो भी कट के गया है। बनाए थे हम लोग, लाए हैं रिसीविंग जो कह रहे थे चीज सर ना, वो लाए हैं, गए बनाए 4000 का, गया है 1700 पैसा, और पैसा कहाँ चला गया? और बस हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 4000 मतलब ऐसे नहीं वैसे बता रहे हैं। सितंबर का दे रहे हैं, पत्र नहीं तो कहाँ से हम लोग रखेंगे, हुआ कॉपी करा के दे रहे हैं। बना तक कुछ ज्यादा कुछ 5000 का बना रहा। नाम और परिचय बताइए। मैं ममता मौर्य, आशा वर्कर हूँ। चाहिए तो आज आप लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? सर हम लोग को पैसा नहीं जा रहा है। किस चीज़ का 2022 पैसा? के जनवरी से ये जो हम लोग काम करते हैं, आशा वर्कर हैं, जो भी हम लोग को जिस भी मद में हम लोग का पैसा बनता है, वो पैसा पूरा नहीं जा रहा है। कब से नहीं जा रहा है ये? 22 जनवरी 22। अच्छा, इसके पहले पैसा आप लोगों का? हाँ, पूरा 1 साल हो गया। जनवरी 2022 से डिस्टर्ब है। काम 2000 का है तो 500 जा रहा है, और पूछने आइए तो डांट पड़ता है। किससे जाए पूछने, क्या करें हम लोग? कौन डांट देते हैं? क्या बताएं, किसका नाम लें? CPM डांटते हैं, HO सर डांटते हैं। आप लोगों के क्या मांग है? आज आप लोगों ने हम लोग का पूरा पैसा जाए, अगर नहीं है, कटौती है तो किस मद में कहाँ कटा है, ये हम लोग को पता रहना चाहिए। पूरा वहाँ दीवार पे चस्पा करिए कि इस मद में इस आशा का इतना पैसा कटा, इतना गया है और किस लिए कटा है। हम लोग में क्या फॉल्ट है? काम तो हम लोग पूरा करते हैं, कर तो रहे हैं ना फील्ड में। हर कोई आता है, ऊपर से लेके नीचे से हर अधिकारी हम लोग को जो है कि देखते हैं कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। काम तो हम लोग कर रहे हैं ना फील्ड में।
तो फिर पैसा कहाँ गया? अच्छा, आज आप लोगों ने पत्रक सौंपा है, उनके द्वारा क्या बताया गया है आप लोगों को? कि काम पैसा जाएगा, लेकिन कब तक जाएगा पहली बुझाए हम लोग को समझ में नहीं आया। हम लोग को अपना काम कर रहे हैं तो हम लोग को पैसा चाहिए। हम लोग का भी पूरा परिवार दिया, बच्चा छोड़ दिन रात की हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो हम लोग को भी पैसा चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा, काम बंद। बोलेरो और साइकिल में हुई जोरदार टक्कर, 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में कराया गया भर्ती। खबर जनपद चंदौली के चकिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया से है, जहां पर बोलेरो और साइकिल में जोरदार टक्कर होने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में भर्ती कराया गया है। दरअसल पूरा मामला नौगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरह सताल गांव के समीप नौगढ़ मधुपुर मार्ग पर बोलेरो और साइकिल में जोरदार टक्कर हो गई। वही टक्कर होने पर साइकिल सवार राम प्यारे उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी मजगाई और बोलेरो पर बैठे अन्नू पुत्र राधे श्याम निवासी नौगढ़ कोठी घाट उम्र लगभग 22 वर्ष को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आनन फानन में आसपास के ग्रामीणों द्वारा दोनों को सरकारी हॉस्पिटल नौगढ़ पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देख जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में रेफर कर दिया। वहीं परिजनों के द्वारा एम्बुलेंस की मदद से जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया लाया गया, जहां पर दोनों घायलों का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है और दोनों लोगों को डॉक्टरों के द्वारा स्थिति गंभीर देखते हुए भर्ती कर दिया गया है। अपना नाम बताइए। शिव कुमार नाम है। किस जगह के रहने वाले हैं? नौगढ़ के। अच्छा, ये एक एक्सीडेंट हो गया, आप सरकारी हॉस्पिटल चकिया में आए हैं, क्या मामला था? वो हमारे चाचा का लड़का था और जा रहा था वो अपनी भाभी का विदाई कराने के लिए बोलेरो से, और मजगाई के तकरीब जाने पर एक साइकिल वाला सामने आ गया। उसको बचाने में उनको पेड़ में जाकर गाड़ी टच हो गई। अच्छा, जिनको चोट लगा है क्या नाम है उनको? उसका अन्नू नाम है। अच्छा, ये जो है कि साइकिल सवार थे उनको भी चोट आई है क्या? हाँ, उनको भी चोट आई है, मतलब साइकिल उनका टच हो गई है। क्या नाम है उनका? उनका नाम नहीं मालूम, उनको बताने वाले बता देंगे। मजगाई के वो भी साथ में आए भर्ती में। अच्छा, तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है आप लोगों का? अचानक धू धू कर जलने लगा ट्रांसफार्मर, फटने की आशंका से भागने लगे लोग। खबर जनपद चंदौली के चकिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले साहबगंज कस्बा के बड़गावा से, जहां पर आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब 25 केवी क्षमता वाले ट्रांसफार्मर अचानक धू धू कर जलने लगा। तेज आवाज़ के साथ आग की लपटें उठती देख मौके पर भगदड़ मच गई। अनहोनी से बचने के लिए लोग अपने वाहन व सामान आदि लेकर भागने लगे। विस्फोट होने की आशंका में लोग तेजी से दूर भाग गए। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन फोन नहीं लगा। इसके चलते करीब आधे घंटे तक ट्रांसफार्मर धू धू कर जलता रहा। आपूर्ति बाधित होने के बाद आग नियंत्रित हो सकी। ट्रांसफार्मर से उठ रही लपटों के चलते नहर की तरफ आने जाने वाले लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से बाधित रहा। साथ ही आसपास करीब 30 घरों की आपूर्ति भी बाधित हो गई। बड़ा गांव नहर के पूरब साइड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नहर के पास स्थापित 25 केवी ट्रांसफार्मर के ऊपर लगे तार से स्पार्किंग होने लगी। देखते ही देखते आग बड़ी बड़ी लपटें में तब्दील होने लगी। आसपास के ग्रामीणों में अनहोनी होने से बचने के लिए उधर से गुजरने वाले लोगों को सावधान करने लगे। इसकी सूचना विद्युत कर्मियों व अधिकारियों को देने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन नहीं लगा। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर आग के गोले में तब्दील हो गया। आग की लपटें इतनी विशाल थी कि ऊपर से तारों तक को भी जला दिया। रामलीला चौतरे पर खड़ी दीवार तोड़ने पर भाजपा नेताओं ने लगाया जाम। 2 दिन के अंदर दीवार पुनः खड़ा करने पर माने।
चंद्रकांता किला रोड पर स्थित रामलीला चौतरे पर खड़ी विवादित दीवार को एसडीएम के आदेश पर ग्राम प्रधान द्वारा जेसीबी से ध्वस्त कराए जाने से बृहस्पतिवार को व्यापारियों में आक्रोश पनप गया। वहीं भाजपा जनों ने चक्का जाम कर दिया। बाद में दीवार को 2 दिन के भीतर खड़ा किए जाने व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भगवान दास अग्रहरी के नेतृत्व में बृहस्पतिवार की सुबह 11 बजे से जेसीबी को तिराहे पर खड़ी करके लगभग 5 घंटे तक भाजपा नेता सड़क पर बैठे रहे। कस्बे के व्यापारी भी दीवार तोड़े जाने से नाराज थे। इस दौरान भाजपा नेताओं के साथ एसडीएम की तकरार भी हुई। लोगों ने इस मामले में एसडीएम नौगढ़ की भूमिका को संदिग्ध बताकर उनको हटाने की मांग की। इस मामले को सुलझाने पहुंचे प्रमुख प्रतिनिधि सुजीत सिंह उर्फ सुड्डू भी काफ़ी देर तक समर्थन में धरने पर प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में व्यापार मंडल अध्यक्ष सूरज केसरी ने भी दुकान को बंद करा दिया। भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एसडीएम डॉक्टर अतुल गुप्ता के निर्देश पर नायब तहसीलदार रंजन ने कई लेखपालों के साथ मौके पर पहुंचे और न्यायालय का आदेश बताते हुए रामलीला चौतरे पर खड़ी पक्की दीवार को जेसीबी से ध्वस्त करा दिया। बाद में क्षेत्रीय विधायक कैलाश खरवार, भाजपा जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह के साथ जिला विकास अधिकारी लक्ष्मण सिंह, एडिशनल एसपी विनय कुमार सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। वन रेंज परिसर नौगढ़ में भाजपा नेताओं और अधिकारियों ने काफ़ी देर तक मंथन किया। इस दौरान पुरानी दीवार को 2 दिन के भीतर जोड़ने और अवरोध उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आश्वासन पर लोग शांत हुए। मीडिया टाइम से क्षेत्रीय रिपोर्टर की यह खास रिपोर्ट। ये जो स्टेट हाईवे 97 आप लोगों के द्वारा जाम किया गया है, इसका कारण बताएं, क्या मामला है? यहाँ नौगढ़ मार्केट में रामलीला चबूतरा जो है करीब सैकड़ों वर्ष पहले से वहाँ रामलीला होता था और बगल में आनंद गुप्ता जी का जो मकान था वह उसको कब्जा करने के उद्देश्य से उसको कब्जा रहे थे। फिर गांव वालों ने उसको विरोध किया तो एसडीएम अतुल गुप्ता द्वारा जो है एक निष्कर्ष निकाला गया मीटिंग के माध्यम से। इसमें ग्राम प्रधान नीलम मोहरी ने भी उस पर अपनी सहमति जताई थी और उसी के आधार पर वहाँ जो है दीवार खड़ा किया गया। करीब 12 फीट का दीवार खड़ा करने के लिए सहमति पत्र बनाई गई, लेकिन 10 फीट जा करके 8 फीट जो है हम लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद जो है आज वर्तमान में वही डॉक्टर अतुल कुमार गुप्ता जो एसडीएम हैं नौगढ़ के, उन्होंने उसको जो है गिरवा दिया। जो हमारे आस्था का विषय है, हम ऐसे आस्था के साथ जो खिलवाड़ करने वाले भ्रष्ट एसडीएम का हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम इसी कारण जो पूरा नगरवासी उनका विरोध करके और वहाँ जैसे था दीवार वैसा दीवार खड़ा करने का मांग कर रहे हैं। हम लोग जो है, मैं भगवान दास अग्रहरी भाजपा मंडल अध्यक्ष नौगढ़, साथ में हमारे ब्लॉक प्रमुख श्रीमान सुड्डू सिंह जी और व्यापार मंडल अध्यक्ष सूरज केसरी जी, अशोक कुमार जायसवाल जी, वीनू जायसवाल जी और तमाम यहाँ गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का जो है विरोध करते हैं और वहाँ जैसे यथा स्थिति जो पहले था वैसा मांग कर रहे हैं। गुंडाई नहीं चलेगी सर, आप मुकदमा ना दीजिएगा। गुंडा बदमाश लेके काम करवा रहे हैं। ये अतुल गुप्ता जी सर बनाइए ना वीडियो, आप भी रख लीजिए। ये पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। जब से आप निश्चित कीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि किसी भी व्यापारी पे मुकदमा न दर्ज। क्या है ये बनना है तो बढ़िया तरीके भैया जिंदाबाद।
प्रशासन अगर दिए होंगे तो बात अलग है, इसीलिए शांत है ना। अगर गलत नहीं रहता तो यहाँ मौन साध के आदमी खड़ा क्यों रहता? वाले अध्यक्ष थे ना, हम समझ रहे हैं।